हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी जेनोसाइड और सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जो करंटली अभी सूडान कंट्री में चल रही है। यहाँ आप देख सकते हैं सूडान का मैप, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी कंट्री जानी जाती थी, लेकिन 2011 में ये कंट्री दो हिस्से में बँट गई और नई कंट्री का नाम पड़ा साउथ सूडान। वैसे आप देखो तो इस कंट्री में पिछले 20 वर्षों से कुछ न कुछ चल रहा है, लेकिन अप्रैल 2023 में बहुत बड़ी वॉर शुरू हुई थी, जो दो आर्म ग्रुप के बीच में, जो कि पहली आर्म ग्रुप है सूडानिश आर्म फोर्स, जो SAF के नाम से जानी जाती है, और दूसरी ग्रुप है रैपिड सपोर्ट फोर्स, जो RSF के नाम से जानी जाती है। ये वॉर शुरू हुई तो दो मिलिट्री जनरल के पावर स्ट्रगल के लिए, जिसके वजह से अब तक 1.5 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 12 मिलियन लोग बेघर हो चुके हैं, डिस्प्लेस हो चुके हैं। और सूडान में अभी भूखमरी की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि सूडान में इससे पहले भी वार हुई थी 2003 से 2008 के बीच में, जो कि बहुत बड़ी जेनोसाइड उस समय भी हुई थी दारफुर रीजन में। उस समय भी RSF का इन्वॉल्वमेंट था, जो उस समय जंजावीद के नाम से जानी जाती थी। बाद में सूडान के फॉर्मर प्रेसिडेंट ओमर अल-बशीर के द्वारा जंजावीद का नाम बदलकर RSF रैपिड सपोर्ट फोर्सेस रखा गया था। सूडान की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट है अरब और नॉन अरब के बीच की, और रैपिड सपोर्ट फोर्स नॉन अरब लोगों पर काफ़ी अत्याचार कर रहे हैं और उन्हें काफ़ी तेज़ी से मार रहे हैं। आइए इस कॉन्फ्लिक्ट के पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में भी जानते हैं। अब 2019 में क्या हुआ था कि उस समय मास प्रोटेस्ट के कारण प्रेसिडेंट ओमर अल-बशीर को सत्ता से हटा दिया जाता है और मिलिट्री और सिविलियन के बीच में पावर शेयरिंग का एग्रीमेंट बनता है। लेकिन 2021 में मिलिट्री जनरल अब्दुल फतेह अल-बुरहान और RSF कमांडर मोहम्मद हमदान दागलो सिविलियन रूल को ख़त्म कर देते हैं और दोनों के बीच में पावर शेयरिंग को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग थी वो नहीं बन पाती है, और दोनों एक दूसरे के अंडर रहकर काम करना नहीं चाहते थे, जिसके वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है और दोनों ग्रुप अपने अपने पावर के बल पर सूडान के अलग अलग हिस्सों पे रूल करना शुरू कर देते हैं। और बाद में ये वॉर 3 ग्रुप के बीच की हो जाती है। पहली ग्रुप होती है सूडानिश आर्म फोर्स, दूसरी होती है रैपिड सपोर्ट फोर्स और लोकल मिलिट्रीज और एथनिक फोर्स, जो कि तीसरी ग्रुप बन चुकी है। सूडानिश आर्म फोर्स पार्ट ऑफ पोर्ट सूडान में और सेंट्रल और ईस्टर्न सूडान में रूल कर रही है। रैपिड सपोर्ट फोर्स लार्ज पार्ट ऑफ दारफुर, वेस्टर्न सूडान एंड पार्ट्स ऑफ खर्तूम में रूल कर रही है। और लोकल मिलिटियंस जो है वो ब्लू नाइल और साउथ कोर्डोफैन दारफुर में रूल कर रही है, और तीनों के बीच काफ़ी ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुकी है। अब हम जानेंगे सडनली अल-फसर में ऐसा क्या हुआ था जो कि ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूज़ बन गई है। जो अल-फसर है, जो दारफुर रीजन के सदर्न पार्ट में है, वहाँ पास SAF आर्मी ग्रुप रूल कर रही थी और अल-फसर को प्रोटेक्ट कर रही थी। लेकिन अक्टूबर 2025 में RSF अल-फसर पे हमला कर देती है और SAF सूडानिश आर्म फोर्स को वहाँ से भागना पड़ता है, और RSF वहाँ घुसकर काफ़ी तबाही शुरू करती है और मास किलिंग शुरू कर देती है। ये इतने बड़े लेवल का मास किलिंग होता है कि इसमें कई लोग अब तक मर चुके हैं और कई लोग अभी घायल हैं और बहुत से लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। RSF अल-फसर के सारे एंट्री और एग्ज़िट रोड्स को ब्लॉक कर चुकी है। 8,25,000 से ज़्यादा बच्चे और थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन वहाँ फंसे हुए हैं, जो कि उन्हें खाना, पानी और मेडिसिन तक नहीं मिल पा रहा है। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग वहाँ फेमाइन लाइक कंडीशन बनी हुई है और वहाँ चीज़ों का प्राइस 460% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। वहाँ लोगों को मेडिसिन भी नहीं मिल पा रहा है, हॉस्पिटल फैसिलिटी भी नहीं मिल पा रही है और कई तरह की डिजीज़ेस वहाँ फैल रही है। मैटरनिटी हॉस्पिटल पे भी हमला किया जा रहा है, सेक्सुअल वायलेंस की जा रही है
और डिस्प्लेसमेंट जो कैंप्स है उस पर भी अटैक किया जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।